हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 15वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। इसमें भगवान कहते हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा 11 से लेके 14 तक जो श्लोक आए थे, 11 से 14 तक, उसमें भगवान ने बताया कि योगी क्या करते हैं, क्या करना चाहिए योगी को। पहले तो घर बाहर का त्याग करना है, एकांत स्थान पर बैठना है। एकांत स्थान पर जाके क्या करना है, आसन भी, मतलब पवित्र स्थान पर जाना है। पवित्र स्थान मतलब तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान यहाँ पे गंगा यमुना इत्यादि नदियां हो, वहां पर जाकर एकांत स्थान में बैठकर एक साफ स्वच्छ जगह पे आसन बिछाना है। उषा का आसन, फिर उसके ऊपर मृग छाला और उसके ऊपर कोई मुलायम कपड़ा बिछाना है। फिर उसके ऊपर बैठना है और बैठ के वहां पे फिर अपने रीढ़ की हड्डी, गर्दन को, सिर को सीधा रखना है और ध्यान करना है परमात्मा का। और कहाँ पे ध्यान लगाना है, नाक के अग्रभाग पर। तो इस प्रकार योगाभ्यास करना है और योगाभ्यास करते हुए मन इंद्रियों को कंट्रोल रखना है। और ध्यान, मेडिटेट किसके ऊपर करेंगे, चतुर्भुज रूप में जो भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर मेडिटेट करेंगे। उनको देखने का, हृदय के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो अब भगवान कहते हैं, इसका करने से होगा क्या। इस प्रकार अगर योगी नियमित रूप से शरीर, मन और कर्म में संयम का अभ्यास करेगा, अगर वह संयम का अभ्यास करेगा तो अंत में क्या होएगा, जब इस शरीर की समाप्ति हो जाएगी, इस शरीर का अंत हो जाएगा, तो वो भगवान के धाम में चला जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे अष्टांग योग का अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम क्या है, उसको बताया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी क्लास में बताया, जैसे योगा सेंटर्स खुले हुए हैं, वहां पे जाके लोग एक्सरसाइज करते हैं एंड दे फील लाइक कि हम लोग योगा कर रहे हैं, योगी बन गए। तो वो योगी नहीं है, वो तो अपने आप को फिजिकली फिट रखने का एक तरीका है। अष्टांग योग का अल्टीमेट एम तो भगवान की प्राप्ति है। और जो हमारे योगा सेंटर्स खुले हुए हैं वो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खुले हुए हैं। वहां पे जाके कोई योगी नहीं बन जाता। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ है शून्य में प्रवेश करना है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाएंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने के बाद क्या होगा कि सारी चिंताएं खत्म। पर ऐसा नहीं होने वाला। शरीर की जब मृत्यु होती है तो सिर्फ ग्रॉस बॉडी, जो हमें ऊपरी तौर पे जो शरीर दिखाई देता है, सिर्फ इसको जलाया दफनाया जाता है। लेकिन सटल बॉडी, सोल, सुपर सोल, इनका कभी भी विनाश नहीं होता। ये तो हमेशा है, ये तो शाश्वत है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर की समाप्ति पर हमको शून्य में जाके मिल जाएंगे। शून्य में जाके नहीं मिलेंगे। या तो नया जन्म होगा या भगवान के धाम में जाएंगे। और भगवान का धाम कैसा है, भगवत गीता में भगवान धाम को भी स्पष्टीकरण किया गया है। ये वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की, न बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, क्योंकि चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान के धाम में किसी लाइट की, सूरज की रोशनी की, चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में इतना तेज होता है कि उस लोक को वो जगमग करके रखता है। वहां किसी सूर्य, चंद्रमा, बिजली की जरूरत नहीं। एक पूर्ण योगी जिससे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः,
मत चित्तः मत परः मत स्थानम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोतगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। तो गोलोक वृंदावन क्या है? गोलोक वृंदावन भगवान का धाम है जहाँ भगवान रहते हैं हमेशा। तो अगर पूर्ण योगी जिसने जो प्रोसेस भगवान ने बताया 11 से लेकर 14 तक के श्लोका में उसका अभ्यास करता है तो अंत में वो कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में जाएगा, गोलोक वृंदावन में जाएगा। ब्रह्म संहिता में 5.37 स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निव सत्य खिलात्म होता है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा है। तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन में भी ऊपर निवास करते हैं और हम सब लोगों के हृदय में भी चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, वो हर जड़ और चेतन वस्तु में है। ऐसा नहीं कि भगवान तो गोलोक वृंदावन में है और ऊपर अपने धाम में और यहाँ पे कोई भगवान नहीं है। भगवान हर जड़ चेतन में है और अपने धाम में भी है। तो भगवान एक ही टाइम पे सब जगह पे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो भगवान है। हम जो मनुष्य हैं एक समय पे एक ही जगह पे होंगे, या घर में होंगे या ऑफिस में होंगे, जॉब पे होंगे, एक ही जगह पे होंगे ना, लेकिन वो भगवान है तो वो सर्वत्र है। कोई भी कृष्ण या विष्णु रूप में उनके विस्तार को सही से जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। उससे पहले भगवान ने कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। सो अर्जुना की जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वो कभी धराधाम पे नहीं आते। तो भगवान के धाम में जाने के लिए सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा, उनको जानेंगे फिर ही भगवान के धाम में जाएंगे। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवे मन कृष्ण पादारविंदो हो। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म और मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, उससे हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान और जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो योगी के समान है, क्योंकि उसका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा हुआ है। वो खाना भी बनाएगा तो भी भगवान को भोग लगाने के लिए बनाएगा, वो चलेगा भी तो चल के मंदिर तक जाएगा। या तो उसका मन तो हमेशा ही भगवान के कार्यकलापों में लगा हुआ है, तो वो योगी के समान है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णतः संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो जगह जगह पे जो योगा सेंटर खुले हुए हैं उससे आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे ये नहीं होने वाला है। तो ऐसे मूर्ख बनने का प्रयास नहीं करना। जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति और उनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो कल हम नेक्स्ट श्लोका करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हरे कृष्ण।